जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं वो तो पहले से ही जानते होंगे कि श्री विद्या क्या होती है, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेनिफिट्स ऑफ श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम, ये जो मेरा वीडियो है उसको आप जरूर देखिए इस चैनल पर। अब ये जो श्री विद्या उपासना है, यानी कि ललिता देवी की उपासना है, ये पूरा एक तंत्र में पूरा मार्ग है जिसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा कहते हैं कि पूरे 12 ऋषि या 12 गुरु हैं जिन्होंने श्री विद्या उपासना में कंट्रीब्यूशंस किए हैं, यानी कि उन्होंने उसको साधा है, साधना की है, तप किया है और उसमें कुछ अपने तरफ से योगदान भी दिया है उस श्री विद्या उपासना ट्रेडिशन में। और इसमें दो सबसे बड़े नाम आते हैं, वो है महर्षि अगस्त्य और दूसरा है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है वो महर्षि अगस्त्य की पत्नी है और ये दोनों ही श्री विद्या के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। उन 12 में से जो दो हैं वो ये दोनों ही हैं। तो ये जो दोनों हैं ये बहुत ही यूनिक हैं क्योंकि ये दोनों हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, एक तरफ तपस्वी भी हैं और दूसरे तरफ इनके पास इंक्रेडिबल वेल्थ भी है क्योंकि ये श्री विद्या उपासक हैं। भोग और मोक्ष दोनों ही जीवन में कैसे अबंडेंस में हो और बैलेंस में हो, इसकी एक बहुत अनोखी मिसाल है अगस्त्य और लोपामुद्रा। ये जो कपल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे हमेशा ही। और इसके दो अलग अलग स्टोरीज हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जिनको जिज्ञासा है श्री विद्या को लेकर उनको इसमें कुछ सुनने को, समझने को, सीखने को जरूर मिलेगा। तो ये जो महर्षि अगस्त्य हैं, इनकी जो है अब यहाँ पे दो कहानियां हैं। सो कीप अप, पूरा जो वीडियो आराम से देखिए, स्किप मत करना बिकॉज हो सकता है कि बीच में अगर कोई डिटेल छूट जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो महर्षि अगस्त्य थे, अब जो महाभारत का वन पर्व है उसके अंदर एक कहानी आती है। ये पहली कहानी है जहां पर महर्षि अगस्त्य जो है साधना कर रहे हैं और अपने ध्यान में वो ये देखते हैं कि उनके जो पितृ हैं वो एक अंधकारमय एक कूप के ऊपर उल्टे लटके हुए हैं और वो बड़े ही दुखी हैं, रो रहे हैं। तो वो अपने पितरों से पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? और वो ये कहते हैं कि अगस्त्य, तुम जो हो एक तपस्वी हो, एक ऋषि हो और तुमने विवाह नहीं किया, तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी और इसीलिए हमारा कोई श्राद्ध पिंडदान इत्यादि नहीं करेगा। पितृ ऋण जो है वो तुम नहीं चुका पाओगे और इस वजह से हम कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हम यहीं नरक में और या तो कहीं बीच में लटके हुए होंगे, हमें कभी सदगति की प्राप्ति नहीं होगी। इस कहानी में यह भी पता चलता है कि ये जो सारा ट्रेंड निकला है कि शादी नहीं करेंगे, बच्चा नहीं करेंगे और सन्यास ले लेंगे, ये ओरिजिनली सनातन धर्म से नहीं है। ये एक बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन है जिसका सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और वहां से फिर हमें ये एसेटिक्स देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक एसेटिक है, एक ऋषि है, एक तपस्वी है जिसके पितृ उसे कह रहे हैं कि तुम विवाहित नहीं हो, तुम्हारी संतान नहीं होगी और इसलिए हम कभी सदगति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये जानने के बाद महर्षि अगस्त्य ये सोचते हैं कि ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा और इसलिए मुझे अब शादी करनी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि अगस्त्य ऋषि इतने ज्यादा घनघोर तपस्वी थे कि उनका आध्यात्मिक तेज ही इतना ज्यादा था और इतनी कठोर तपश्चर्या वो करते थे, उनका जो रहन सहन था वो इतना कठोर था कि कोई भी सामान्य स्त्री, कोई मामूली स्त्री उनके साथ जो है संसार नहीं कर सकती, कोई वैवाहिक जीवन नहीं कर सकती उनके साथ, बिकॉज वो इतने ज्यादा तेजस्वी थे, इतना ज्यादा कठोर तप करते थे कि कोई सामान्य स्त्री उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो इसलिए अपने योग बल से उन्होंने प्रकृति के अलग अलग चीजों से जो बढ़िया बढ़िया गुण थे वो सारे एकत्रित किए और अपने योग बल से एक कन्या का निर्माण किया। कहां पर? संकल्प रूप में, अपने मानसिक रूप से उन्होंने ये मनोबल से, संकल्प से ये एक मानस कन्या का निर्माण किया। अब जाहिर सी बात है कि वो उससे विवाह करना चाहते हैं, तो वो कन्या तो उनकी हो नहीं सकती। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, विदर्भ के राजा थे उस समय और विदर्भ के जो राजा थे वो तप कर रहे थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो अगस्त्य मुनि उनके पास गए और उन्होंने उनसे ये वादा करवाया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें
एक पुत्री जो है वो प्राप्त होगी। और उसके बाद जब सही समय आएगा उस वक्त मैं वापस आऊंगा और तुम अपनी पुत्री का कन्यादान करोगे मुझे, और मुझसे उसका विवाह करवाओगे। इस बात पे राजा ने हाँ कर दी और अगस्त्य ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। और ये जो उन्होंने अपने योग बल से जिस कन्या का निर्माण किया था उसे उन्होंने उस राजा की रानी के गर्भ में उसको डलवा दिया। तो यहां पर फिर जो है लोपामुद्रा का जन्म होता है। और लोपामुद्रा पूरे राजसी ठाट में एक राजकन्या की तरह पली बड़ी। और उसके बाद जब सही वक्त आया तो अगस्त्य ऋषि आए और फिर राजा ने हाँ ना करते करते उसकी शादी करवा दी। लोपामुद्रा अपनी मर्जी से शादी करती हैं और उसके बाद वो सारे अपने जो आभूषण हैं, महंगे महंगे कपड़े हैं, वो सारी चीजें, वो सारा जो रॉयल आप कह सकते हैं, एक पूरा उनका जो तामझाम था वो सारा पीछे छोड़ देती हैं और अगस्त्य ऋषि के साथ एक तपस्विनी के रूप में बहुत ही सादगी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में, एक आश्रम में, कुटिया में रहना शुरू करती हैं। उसके बाद ऐसा कहते हैं कि कई साल तक, लगभग 12 या 18 साल तक अगस्त्य ऋषि अपनी तपस्या में मग्न रहे, साधना में मग्न रहे। उन्होंने कभी गृहस्थी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और लोपामुद्रा जो है उनकी साधना में उनकी सेवा करती रही और जो भी उनके आसपास की चीजें थी वो सारी लोपामुद्रा ने ही संभाली। उन्होंने कभी भी अपने पति से शिकायत नहीं की कि वो क्यों तपश्चर्या कर रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे ही तपश्चर्या खत्म हुई उसके बाद अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि अब मैं जो है अपने पितरों की मुक्ति के लिए और अपने सांसारिक ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, एक गृहस्थ की ये ड्यूटी मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अनुसार, एक गृहस्थ की ये जिम्मेदारी है कि उसकी संतान हो, क्योंकि इससे पितृ ऋण जो है वो चुकाया जाता है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि अब इट इज टाइम टू कॉन्ज्यूमेट द मैरिज। और वो आते हैं लोपामुद्रा के पास। लोपामुद्रा उनसे कहती हैं कि आप एक राजकन्या से विवाह करके मुझे आप यहां लेके आए हैं। आज तक मैंने आपकी कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की, कभी आपकी साधना में कभी मैंने कुछ जो है डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अब जो है आप अगर चाहते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो तो आपको मुझे एक राजकन्या की तरह ही रिझाना होगा। तो सारे आभूषण, गहने, जो भी है सब कुछ आपको मुझे लाकर देना होगा। अब यहां पर एक स्टोरी का दूसरा एंगल ये भी है कि मोक्ष के साथ भोग को बैलेंस करने की जो बात है वो यहां पर बताई जा रही है कि आप तपस्वी हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा कह के आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। आपको जो भोग है उनका भी पूरा इंतजाम, पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। और इसीलिए लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि से ये कह रही हैं कि आपको ये सारे जो पैसा, वेल्थ, अबंडेंस भी लाकर मुझे देना होगा, क्योंकि मैं एक राजकन्या हूं और आपको वो सारी चीजें मुझे लाके देनी होंगी और आपको ये नीति के साथ करना होगा। यानी कोई एक राइटियस चीज करके, एक धर्म की जो है चीज करके या धार्मिक रास्ते से बिना हटे आपको ये चीज मुझे लाकर देनी है। और ये उन्होंने शर्त रखी उनके सामने। और अगस्त्य ऋषि जो है फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब ये जो है एक गृहस्थ की जिम्मेदारी है कि वो जो अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरा करे। तो वो निकलते हैं और फिर उसमें काफी सारी कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें से एक कहानी होती है कि एक 3 राजा होते हैं जिनके यहाँ पर वो जाते हैं और फिर वो ये देखते हैं कि शायद ये मुझे कुछ दान दे दे। और क्योंकि धर्म के अनुसार ये तो मान्य है कि राजा से, तपस्वी या ऋषि जो है वो राजा से दान ले सकते हैं और वो एक धार्मिक कृत्य है, यानी अधर्म नहीं है कि कोई तपस्वी किसी राजा से दान ले। तो इसलिए वो पहले वहां जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा है वो बिल्कुल प्रजा की सेवा में ही सारा धन खर्च कर रहे हैं और कोई भी ऐसा धन नहीं मिला उनको वहां पे कि जो एक्सेस हो, ज्यादा है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इनसे दान ले लूंगा तो प्रजा पे बहुत ज्यादा कर लगेगा, टैक्स लगेगा, जिससे प्रजा पे अतिरिक्त भार आएगा मेरी वजह से, तो ये सही नहीं होगा। और इसलिए ये तीनों राजाओं से उन्होंने दान नहीं लिया और अगस्त्य ऋषि जो है वो आगे बढ़े। और ये जो 3 राजा थे इनसे पता चला इनको कि और एक राजा है जिसका नाम है इलवल।
अब ये जो इलवल राजा है ये भी बड़ा धनवान है, लेकिन ये बहुत ही राक्षसी है, असुर है, बुरे तरीके से लूटपाट करके धन का अर्जन करता है और बहुत लोगों को इसने मारा है। और इसका एक मायावी भाई भी है, एक राक्षस भाई भी है जिसका नाम है वातापी। तो ये इसके पास एक सिद्धि भी है। तो ये सब मिलके जो है ऋषियों को मारते हैं, तपस्वियों को मारते हैं और लोगों को लूट लूट कर इन्होंने अपने आप को धनी बनाया है, अमीर बनाया है। तो अगर आप ऐसे किसी राजा को सबक सिखा दें तो उससे अगर आपको धन की प्राप्ति होगी तो एक तरह से धर्म की जय होगी और उससे जो आपको धन मिलेगा वो धर्म से ही आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए आप वहां जाइए। तो अब यहां पर अगली कहानी है जो शायद आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी। तो ये जो इलवल था और उसका भाई था वातापी, ये क्या करते थे, बहुत से जो यात्री होते थे या जो तपस्वी या ऋषि होते थे इनको ये लोग रोकते थे। अब ये जो दोनों थे, इलवल और वातापी, ये दोनों नास्तिक थे, इनको भगवान पे कोई आस्था नहीं थी और इसलिए जो भगवान में मानने वाले लोग थे इनसे इनको सख्त नफरत थी। इसलिए ये सब ऋषि मुनि तीर्थ यात्री जो होते थे उनको पकड़ लेते थे, इनको बोलते थे हम आपको खाना खिलाएंगे वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें बोलकर ये जो है इनको खाना खिलाते थे। अब यहाँ पर जो है ये वातापी जो था वो बकरे का रूप धारण कर लेता था और ये इलवल जो था वो उस बकरे को काटकर खाना बनाकर इन सारे यात्रियों को खिला देता था। और जब वो खा लेते थे तो इलवल बाहर से मंत्र का जाप करता था और वो जो वातापी अंदर गया था वो फिर से अपना रूप धारण करके उनको फाड़ कर बाहर आ जाता था और फिर जो भी उनके साथ जो भी पैसा होता था, जो भी होता था, वो सारा ये लोग लूट लेते थे और इसी प्रकार से इनका जीवन यापन चल रहा था। तो यहां पर और एक चीज भी समझ में आती है कि खाने का जो सारा हिसाब किताब है वो हमारे देश में बिल्कुल मिश्र रहा है। वो भी यहाँ पे हमें यहाँ पर समझ में आता है क्योंकि ये जो यात्रा करने वाले और तीर्थ यात्री हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये क्यों जो ये खा रहे हैं, क्योंकि ये तो जो है मांस खा रहे हैं। तो ऐसा कैसे चल सकता है, क्योंकि ये भी हमारे ट्रेडिशंस में मौजूद है। पहले ये भी सारी चीजें होती थी और आज भी कई सारे ट्रेडिशंस में ये होता है। तो आज जब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पूरे सारे हिंदू शाकाहारी ही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस हैं हमारे देश में और हिंदू धर्म में, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये वन पर्व में है, महाभारत में है, ये कहानी आती है। ठीक है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे अगस्त्य मुनि जाते हैं, अगस्त्य मुनि भी वहां चले जाते हैं। हमेशा की तरह वो वातापी बकरा बनता है, उसका खाना बना के इलवल जो है भोजन खिला देते हैं अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि वो भोजन खा ही लेते हैं और उसके बाद अगस्त्य मुनि अपने पेट पे हाथ घुमाते हैं और बोलते हैं वातापी जीर्णो भव, यानी वातापी डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, बेसिकली ये कहा उन्होंने। और उन्होंने एक डकार दी। अब ये जो इलवल था वो मंत्र बोल के वातापी को वापस बुला रहे हैं अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके। अब वो वातापी बाहर ही ना आए। अगस्त्य हंसने लगे, वो कहने लगे कि तुम्हारा भाई जो है वो जीर्ण हो चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो ये जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो ये इलवल जो है वो पूरी तरीके से अपनी हार मान लेता है और शरणागत हो जाता है अगस्त्य मुनि के सामने। तो अगस्त्य ऋषि फिर जो है उससे ये वादा लेते हैं कि ये सारे जो गलत काम है वो उसको रोक देगा, ये मारना काटना और ये सारी जो चीजें हैं ये छोड़ देगा, अधर्म के काम छोड़ देगा, प्रायश्चित करेगा और धर्म के मार्ग पर वापस आएगा। और फिर उन्होंने जो है उससे एक सोने का रथ और सारी जो साधन सामग्री और सोना और पैसा और संपत्ति चाहिए थी उनको, वो सारी उससे उन्होंने ली और फिर वो वहां से वापस आए और लोपामुद्रा के साथ उनका एक सुदृढ़ जो है पुत्र उनको प्राप्त हुआ। तो ये एक कहानी है। और दूसरी एक कहानी है इसकी जो ब्रह्मांड पुराण से हमको मिलती है। ब्रह्मांड पुराण में यह कहा गया है कि अगस्त्य ऋषि इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड इन सर्च ऑफ अबंडेंस जब वो थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें जब हो रही थी उसके साथ साथ में वो धन कमाने के लिए ये देख रहे थे कि कौन सी साधना कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में उन्होंने देखा कि बहुत दरिद्रता है, बहुत लोगों के पैसे की आवश्यकता है और फिर भी बहुत लोगों जो है उनके पास पूरा पैसा नहीं आ पाता है। तो पूरी दुनिया के लिए ऐसी कोई साधना पता चले जो मेरे भी काम आए और पूरी दुनिया के काम आए, तो ऐसी क्या साधना है। और वो साधना करते रहे और भगवान हयग्रीव से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान हयग्रीव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। वो ऐसा मानते हैं कि पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के जितना भी ज्ञान है उसका एक एनसाइक्लोपीडिया है भगवान हयग्रीव। तो हयग्रीव भगवान ने उनको श्री विद्या के बारे में बताया
और ललिता देवी के बारे में बताया, और उनका जो पूरा कथाक्रम है कि भंडासुर का कैसे उन्होंने वध किया देवी ने, उसके बारे में उन्होंने अगस्त्य ऋषि को बताया। अगस्त्य ऋषि की बहुत सारी परीक्षाएं भी ली उन्होंने, भगवान हयग्रीव ने, और जब भगवान अगस्त्य उन सारे परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य ऋषि को बताया ललिता सहस्रनाम स्तोत्र, और उसके बाद पंचदशाक्षरी मंत्र जो श्री विद्या का मूल मंत्र होता है। तो ये जो श्री विद्या है, फिर हयग्रीव भगवान से आई अगस्त्य ऋषि के पास, और फिर जो है अगस्त्य ऋषि ने वो सारी साधना भी की है, और फिर वो धनवान बने, और ये फिर श्री विद्या की जो साधना है उसका प्रचार उन्होंने लोगों में भी किया, और फिर वहां से लोगों में ये पूरी साधना फैली, और साउथ में ये ज्यादा फैली है, साउथ इंडिया में। और लोपामुद्रा जो है वो भी श्री विद्या की ही एक उपासक बनी, और आगे चल के एक गुरु बनी, बहुत बड़ी साधक बनी, और उनकी भी एक विद्या इसमें से ओरिजिनेट होती है। श्री विद्या से और एक ऑफशूट निकलता है जिसका नाम है लोपामुद्रा विद्या, क्योंकि श्री विद्या में दो पंथ निकलते हैं, दो टाइप्स निकलते हैं, एक काड़ी विद्या, एक हाड़ी विद्या, आपने सुना होगा। तो ये काड़ी विद्या या कादी विद्या जो कही जाती है वो होती है कामदेव विद्या, या जिसमें क से शुरू होने वाले मंत्र होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं। तो बेसिकली कामदेव कूट, कामराज कूट, इस नाम से भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो एक वो है जिसमें शिव तत्व है। यहाँ पे जब हम कामदेव या कामराज कह रहे हैं तो ये एक्चुअली कामदेव के बारे में नहीं है, ये शिव जी को ही एक अलग नाम दिया गया है यहाँ पर, कि ये जो है ये शिव तत्व वाली उपासना है, काड़ी विद्या। और दूसरी है हाड़ी विद्या या हादि विद्या, जिसमें सारे मंत्र ह से शुरू होते हैं, और ये शक्ति की उपासना है, जिसे हम देवी उपासना कह सकते हैं, जिसको लोपामुद्रा विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि लोपामुद्रा ने उसको विकसित किया, उसको किया भी, और उसमें अपने तरफ से कुछ एडिशंस भी किए। लेकिन ये लोपामुद्रा विद्या जो है वो बहुत ही गुह्य है, यानी ये श्री विद्या एक तो बहुत लोगों को मिलती नहीं है। जिनको श्री विद्या मिलती है उन सारे श्री विद्या उपासकों में से भी गिने चुने लोगों को ही ये लोपामुद्रा विद्या प्राप्त हो पाती है। तो ये उसके अंदर की एक गुह्य विद्या है। तो लोपामुद्रा और अगस्त्य इसीलिए जो है श्री विद्या के 12 गुरुओं में से 2 सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो श्री विद्या जो उपासक हैं उनके लिए ये कहानी बहुत ही रोचक रही होगी, और अगर आप चाहें तो ब्रह्मांड पुराण और महाभारत का वन पर्व दोनों पढ़ सकते हैं। अब इसके बारे में और भी जानकारी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्जन अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं, और अलग अलग पुराणों में एक ही चीज कई बार 2-3 अलग अलग वर्जन भी मिल जाते हैं। तो इसमें आर्ग्यूमेंट वाली या डिबेट वाली कोई बात नहीं है। आप इसको पढ़िए, स्टडी करिए। मेरा काम है आपको इंस्पायर करना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी को जगाना, और आपका काम है उसको आगे जाके स्टडी में कन्वर्ट करना। और वहां से अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हम सब श्री विद्या की उपासना करें, साधना करें और मंत्र उपासक बने। अल्टीमेटली गोल यही है, ठीक है। तो जाइए, पढ़िए, जानिए श्री विद्या उपासना के बारे में। और ये सारी कहानी इसके पीछे है, इसका मतलब यही है कि भोग और मोक्ष दोनों को बैलेंस करने वाली और सर्वोत्तम और सर्वोच्च कोई विद्या, अगर कोई साधना है तो वो है श्री विद्या, ललिता विद्या, जो भी आप कहना चाहें। इसमें भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति आपको हो जाती है। तो इसीलिए दुनिया में कितना ही बड़ा संकट हो, आपके जीवन में कितना ही बड़ा संकट हो, श्री विद्या के अगर आप उपासक हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात दीक्षा इत्यादि की, तो पहले ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र से शुरू करो, जिसके लिए कोई आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप वो करना शुरू करेंगे, उसके बाद अपने आप ही श्री विद्या आपको गाइड करेगी कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और कैसे और क्या होगा। उसकी चिंता आप मत करिए। आप माँ के शरण में जाइए, अपने आप को समर्पित कीजिए, माँ देख लेगी कि आपके साथ क्या करना है। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र से शुरू करिए। बेनिफिट्स ऑफ श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र वीडियो पूरा डाल चुका हूं मैं, जिसमें वर्ड बाय वर्ड पूरी फलश्रुति मैंने आपको बताई है। जरूर सुनिए, जरूर देखिए, मुझे बताइए कैसा लगा। ओके, ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।